इसलिए तो मैंने 12 वर्षीय शोध वहीं से करवाई। अभी आगे नहीं आना कोई को। 12 वर्षीय कोर्स में पुरुष कम हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं। मैं कम से कम इतनी खुशी है मुझे, क्योंकि पुरुष से अभी पढ़ने की बात कहूँ, 17 बहाने। महाराज जी आप समझो बात को, सुबह से शाम तक गधा जैसा आप समझो महाराज बात को, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को भी टेंशन रहता है हम क्या खाक पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग तो फ्री हो ना, कोई काम नहीं है। मैंने पहले किया, जैन महिला को कोई काम नहीं है और फुर्सत है नहीं। एक मजदूर महिला है, कम से कम वो सुबह घर के काम भी करती है, बच्चों को जन्म देती है और पति के साथ नौकरी पे, उस पे मजदूरी पे जाती है, फिर आके रोटी बनाती है। तुम सबसे जल्दी उठती है जैन महिला, सबसे लेट सोती है जैन महिला, और कमाने जाती नहीं। इनसे पूछो कि काम क्या है, काम कुछ है नहीं और फुर्सत। और जैन महिला कभी फुर्सत में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ वो करेगी। कम से कम तुम तो अपना जीवन सफल करो, एक फायदा उठाओ, नारी होने का सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, इनके पुरुष होने का दुर्भाग्य, तुम्हारे नारी होने का सौभाग्य। कम से कम एक सौभाग्य तो तुम्हें है कि मैं रात में खाना मजबूरी नहीं है, इनकी मजबूरी है, इनका पाप का उदय है, तुम्हें नहीं खाना। इनका मजबूरी है कि दिन भर ये व्यापार धंधा करेंगे, तुमने एक पुण्य किया है, कम से कम हमें इतना टाइम तो मिला जैन महिला होने का कि हम 1 घंटे 12 वर्षीय कोष का स्वाध्याय कर सकते हैं। हमें कोई दुकान थोड़ी जाना, व्यापार रोटी बनाना खाना है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, थोड़ा 2 आइटम कम बनाएंगे, कम से कम स्वाध्याय करेंगे। और गर्व से कहना, मैंने जैन नारी होने का एक सौभाग्य पाया है, नारी बनने का सौभाग्य। सारी दुनिया ने नारी पर्याय की निंदा की है, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सारी दुनिया कहे कि नारी बनने में भी फायदा है। क्या फायदा है, क्या फायदा है? कम से कम 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, ये फायदा है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये फायदा है। हमें रात में नहीं खाना पड़ता, ये फायदा है। कितने फायदा हैं गिनाओ, आपको अपनी नारी पर्याय जैन नारी बनने के फायदे गिनाओ आप कितने। आपको अपने आप अपनी जिंदगी का मूल्य पता चल जाएगा। भली मेरी नारी पर्याय है, मैं इसी को श्रृंगार करती हूँ, इसी को अनमोल बनाती हूँ, इसी के सामने पुरुष से कहूँगी, पुरुष के सामने बोल के खड़े हो तब बोलना, क्या तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त है? दिन भर कोलू के बैल से जैसे पिलते रहते हो, कोलू के बैल की उपमा। सुनो रे भैया सुनो, आज तुम्हारी घिरी आई है। कोलू की बैल की उपमा शास्त्रों में पुरुष को दी है, महिला को नहीं दी है। पुरुष को दी है, क्योंकि दिन रात पुरुष क्या करता है? पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सुपार्शनाथ भगवान और बांसपुर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, क्या करे बेचारा पुरुष, दिन भर काम पे जाता है, शाम को थका हुआ लौटता है, सुबह फिर जाना है, थक करके निहाल होकर गिर जाता है। पुरुष के लिए कहा। कोलू के बैल की उपमा पुरुष को दी, नारी को नहीं दी, क्योंकि नारी कोलू का बैल नहीं है। नारी को कोई ऐसे कार्य करना नहीं जाना जिसमें मजबूरी हो। ये सौभाग्य करो, जब नारी विषय पे बोलना पड़े तो ऐसे गुण निकाल करके इनका मुंह थोड़ा नीचे करो, इनको दिखाओ कि नारी बनने का पुण्य क्या है। देखा, हम 12 वर्षीय कोर्स में नारियां आगे हैं, पुरुष 0 है। पुरुष 0 है, पुरुष की संख्या कम है। गोल्ड मेडल किसको मिला?
लेडीज फर्स्ट है, अपने हाथ में है। हमारी निकृष्ट पर्याय भली हो, लेकिन हम चाहें तो उसको उत्कृष्ट बना सकते। क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? जब दो में से एक काम में से इस कार्य से काम होता है, तुरंत तुलना करना। मंदिर जाके भोजन करूं तो कोई नुकसान नहीं है, और नहीं जाऊं तो भी कोई बाधा नहीं है। नहीं जाऊं तो कोई मुझे ज़बरदस्ती भेज नहीं रहा है, और चले जाऊं तो कोई बाधा नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। तो अब निर्णय करना है, दोनों में से क्या करना ठीक है। मंदिर जाके खाऊंगी ना, जब कोई बाधा ही नहीं है, परेशानी नहीं है। जाऊं तो नहीं जाऊं तो ये कार्य करो। खाते समय इससे भी पेट भरेगा, इससे भी ताकत मिलेगी, इससे भी शक्ति मिलेगी, पर इस पर हिंसा ज़्यादा है, फिर मैं ये करूँगा, ये खाऊंगा। धंधे में भी यही, दो में से एक का निर्णय करना है, तो फिर तुमने वो निर्णय करना है जिसमें दोष कम हो। और ज़्यादा वाला निर्णय कर लिया तो आपको वो योग्यता आपकी खत्म हो जाएगी, योग्यता को नष्ट कर देगी।